पर्यावरण की बात तो कर ही रहे हैं, अब आपको हम प्रकृति के बारे में भी बताते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे, और नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं हमारे देश में, उन्हें तो अक्सर ये शिकायत होती है कि वहाँ की खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता, और मीडिया में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की खबरों को अक्सर जगह ही नहीं मिलती। आप कह सकते हैं कि हमारे देश का मीडिया नॉर्थ ईस्ट की खबरों को खबर शायद मानता ही नहीं है, लेकिन जी न्यूज़ में ऐसा नहीं है। हम भारत के किसी भी कोने से आई खबर को पूरी गंभीरता से लेते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। और आज भी उत्तर पूर्वी राज्यों से एक खबर आई है जो बहुत चिंता में डालने वाली है। आपको याद होगा, वर्ष 2020 जब शुरू हुआ था तब ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भीषण आग लगी थी। पूरी दुनिया ने वो तस्वीरें देखी थी। उस समय ये खबर कोरोना से भी बड़ी थी, और आप इसे दुर्भाग्य कहेंगे कि इस साल का अंत भी कुछ इसी तरह होने वाला है। उत्तर पूर्वी भारत के दो बड़े राज्य मणिपुर और नागालैंड की सीमा पर जंगलों में आजकल भीषण आग लगी हुई है, और ये आग 2 से 3 दिन पहले नागालैंड के कुछ इलाकों में लगी। ज़ूको वैली, जो कि एक खूबसूरत पर्यटन स्थल मानी जाती है, वहां तक अब ये आग फैल चुकी है। जंगलों में लगी इस आग ने मणिपुर सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अब आप नक्शे के जरिए समझिए कि ये आग किन किन इलाकों में फैल चुकी है। कहा जा रहा है कि सबसे पहले ज़ोकू वैली में आग लगी, जो नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर मौजूद है। अभी की स्थिति यह है कि आग मणिपुर की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में से एक माउंट एसी को पार कर चुकी है, और आशंका है कि अगर आग इसी गति से फैली तो यह मणिपुर के घने जंगल वाले इलाकों तक भी बहुत जल्द पहुंच जाएगी। स्थिति चिंताजनक है, और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने आज हालात को समझने के लिए इन इलाकों का दौरा भी किया है, और उन्होंने जानकारी दी कि आग पर काबू पाने के लिए बचाव दल की टीमों को इन इलाकों में भेज दिया गया है। आग के तेजी से फैलने की दो बड़ी वजहें हैं। एक है तेज रफ्तार से चल रही हवाएं, और दूसरी है जंगलों में सूखे हुए पत्ते और घास। इन पत्तों के सूखने के पीछे का विज्ञान क्या है, इसे सरल शब्दों में समझिए। जब किसी पहाड़ी इलाके में लंबे समय तक बारिश नहीं होती तो जंगलों में पेड़ों से गिरने वाले पत्ते और घास सूखने लगते हैं। इसे ड्राई स्पेल कहते हैं, और मणिपुर में ऐसा ही हुआ है। मणिपुर में इस साल काफी कम बारिश हुई। किसी भी पहाड़ी इलाके में जब ऐसा होता है तो इससे जंगलों पर बुरा असर पड़ता है। ज्यादा बारिश की वजह से बाढ़ आती है, और जब बारिश बहुत कम होती है तो इसके भी परिणाम गंभीर होते हैं। जंगलों में लगने वाली आग भी इसी का नतीजा है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.